रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। भर्जनं भवबीजाना मर्जनं सुख संपदा। तर्जनं यमदूतानां। राम रामेति गर्जनम्। नमः पंकजनाभाय। नमः पंकजमालिने। नमः पंकजनेत्राय। नमस्ते पंकजांघ्रये। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
गिरिधर गोविंद गोपाला। जो गिरिधर गोविंद गोपाला। जो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए अवध बिहारी राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों का समाधान करना है। क्यों? ये प्रश्न हो सकता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले क्यों आता है? कारण आता है, पश्चात कार्य होता है। वेद कहता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। 1:37 योग सुखोपनिषद। कारणेन बिना कार्यम नो देति। 8:1 त्रिपाद्विभूत नारायणोपनिषद। हमारे दर्शन शास्त्र भी कहते हैं प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। घोर से घोर मूर्ख भी बिना प्रयोजन के, बिना कारण के कोई कार्य नहीं करता। हमारी आंख बंद है, अब खोलना चाहिए। क्यों? अब सोना चाहिए। क्यों? हर एक कार्य का रीजन होता है। इसका भी कोई रीजन होगा। हाँ, हम कुछ चाहते हैं, हमारा कोई उद्देश्य है, एम है, आनंद प्राप्ति। और उस आनंद प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है।
इसलिए इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक है। किंतु हमारे जगत में बहुत सी वस्तुएं प्रत्यक्ष है और बहुत सी परोक्ष है। तो प्रत्यक्ष वस्तुएं भौतिक हैं, तो भौतिक तत्वों का ज्ञान भौतिक साधनों से हो जाता है। लेकिन परोक्ष ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक विषयों के निर्णय के लिए भौतिक साधन पर्याप्त नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, तैत्तरीयोपनिषद 2:4, तैत्तरीयोपनिषद 2:9, ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है, शांडिल्योपनिषद में भी है 2:1, शरभोपनिषद में भी है 20वां मंत्र। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते। त्रिभिर गुणमयी रे भी, सारा संसार त्रिगुण से बना है और ये शरीर भी माया से बनी है। और इस शरीर का जो सामान है, जिससे हम देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, सोचते, डिसीजन लेते हैं, वो भी माइक है। तो त्रिभिर गुणमयी रे भी, सारा संसार त्रिगुणमयी है। मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, 7:13। इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं। वेद कहता है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, शब्द मूलत्वात्, शब्द प्रमाण से अचिंत्या खलु जे भावा न तांस तर्केण योजयेत। महाभारत। वेदांत कह रहा है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, 2:1-27, शास्त्र योनित्वात्, 1:1-3। इसलिए वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा मैं कौन, मेरा कौन का ज्ञान करना है। लेकिन क्यों जी, एक बात समझ में नहीं आती कि ये प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। क्यों? अरे मैं कौन, मेरा कौन के प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ये है कि दो तत्व है, एक मैं, एक मेरा। तभी तो वो पूछ रहा है मैं कौन, मेरा कौन। हाँ हाँ, ऐसे ही होगा। ऐसा कैसे है जी? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म,
एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर जयमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेता शतरोपनिषद 3:2। एको हो वही नारायण आसीत न ब्रह्मा ने शान। चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। पुरुष एवेदग्वम सर्वम जद भूतम यच्च भाव्यम। पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र। और श्वेताशतरोपनिषद में भी यह मंत्र है 3:15। सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है 6-7। भागवत में भी इसी आशय से कहा गया है, सर्वम पुरुष वेदम भूतम भव्यम भवत्ययत्। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम। ईशावास्योपनिषद। केवल एक है भगवान ब्रह्म परमात्मा। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। और कुछ है ही नहीं। सर्वेषानपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तस्यापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम। श्री कृष्ण के सिवा है क्या? और दो है ही नहीं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। हाँ, प्रश्न बढ़िया है और सही भी है। एक भगवान था। सबसे पहले कौन था? सबई नैबरे में तस्मादे काकी न रमते सद्वितीय मैच्छत। अकेले एक ब्रह्म था, एक श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण की या ब्रह्म की या भगवान की परिभाषाएं अनंत हैं, लेकिन एक परिभाषा ऐसी है जो और कहीं लागू नहीं होती। और परिभाषाएं तो भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महापुरुष में भी एक सी लागू होती हैं। क्योंकि जब भगवत प्राप्ति होती है जीव को, तो भगवान अपने 8 गुण उसको दे देते हैं। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। ये जो 8 गुण है, 8, 1, 5 छांदोग्योपनिषद, ये भगवत प्राप्ति के बाद दे देते हैं। पहले नहीं थे ना। वेदांत भी यही कहता है, दहर उत्तरेभ्य गत शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगं च धृतेश्च महिम्नो स्यास्मिन्नुपलब्धे प्रसिद्धेश्च इतर परामर्शात् सहित के ना संभवात् उत्तराच्चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु। 1:3:13, 1:3:14, 1:3:15, 1:3:16, 1:3:17 इन वेदांत सूत्रों में बताया गया कि किसी जीव में इन 8 गुणों में एक भी गुण नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सब दे देते हैं उसको। एक चीज नहीं देते। जगत व्यापार वर्जम
4 4 17 वेदांत कह रहा है। सृष्टि करने का कार्य भगवान किसी को नहीं देते। बस तो भगवान की, ब्रह्म की, श्री कृष्ण की अगर परिभाषा कोई पूछे तो बस यही एक परिभाषा है कि सृष्टि का कार्य जो करता है बस उसका नाम भगवान। और बाकी जितने गुण हैं भगवान में वो सब महापुरुषों में भी रहते हैं। अगर कोई आदमी किसी की तारीफ करे और कहे उसके 2 आंख है, अरे 2 आंख तो सबके होती है, गधा, ये कौन तारीफ है? 2 पैर भी है, अरे फिर वही बात। उसकी आंख से 15 मील दिखाई पड़ता है। अच्छा, हाँ, ये बोलो गुण की बात। तो ऐसे ही भगवान की और बातें जो है वो तो महापुरुषों के पास भी है। तो महापुरुषों को भी हम भगवान बोलने लग जाएंगे तो तमाम सारे भगवान हो जाएंगे, भगवानों में लड़ाई हो जाएगी। लेकिन एक भगवान है, वेद कहता है भृगुर्वै वारुणि वरुणम पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्म। भृगु वरुण के लड़के अपने बाप के पास गए, वो ब्रह्म ज्ञानी थे। उसे कहा, पिताजी ब्रह्म किसे कहते हैं? ये भगवान क्या होता है? उन्होंने कहा, ये तो वायुमान भूतानि जानते ये न जातानि जीवंत यत् प्रयंत अभिसम विशंत तद ब्रह्म। और कुछ नहीं कहा कि भगवान सनातन होता है, सर्वज्ञ होता है, ये कुछ नहीं। ये तो महापुरुष भी होता है जिससे संसार पैदा होता है। जायन्ते शब्द है संस्कृत में, उसका अर्थ है पैदा होना। और पैदा होना ही नहीं, जीवंती, जीवित रहते हैं जिसके द्वारा। चेतना नाम, प्राण प्राण के, जीव जीव के, सुख सुख के राम। ये जीवों का जो जीवन है उसमें जीवनत्व का दान करने वाला भगवान होता है। सृष्टि करने के बाद वो प्रत्येक शरीरधारी के अंदर बैठता है, उसको जीवत्व देता है तो वो जीवित रहता है। फिर जब मरने की बात करते हैं आप लोग, तब भी वो साथ जाता है। प्राज्ञे नात्मना न्वारूढ़ा उत्सृजन जाति। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-35। साथ साथ जाता है जीव के। गृहीत पैतानि संयाति 15:8 गीता। पूरा परिवार साथ जाता है। सजदास्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वैतैः सर्वै रुत्क्रामति। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा सब एक साथ चलते हैं। कुत्ते के शरीर में जाओ, गधे के जाओ, स्वर्ग में जाओ, खाली गोलोक में जब जाने की बात आएगी तो ये सब बदल जाएंगे।
शरीर भी दिव्य, मन भी दिव्य, बुद्धि भी दिव्य, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। तो सृष्टि करने वाले भगवान, तीन एक। तैत्तरीयोपनिषद फिर वेद कहता है, सो कामयत, सो माने अकेला एक भगवान था, उसने इच्छा की बहुत श्याम प्रजा ये थी, बहुत सारा हो जाऊं, अकेले हूं। तो सा तपो तप्यत, उसने तपश्चर्या की बहुत सारा होने की। तपश्चर्या, हाँ, क्या तपश्चर्या की? कामयत, अकामयत, ये तपश्चर्या, इच्छा की। इच्छा की ये भी कोई तपस्या है? अरे बड़े आदमी लोगों को ऐसे ही कहा जाता है। देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर फावड़ा पकड़ ले, अगर झाड़ू हाथ में ले ले, सड़क के ऊपर खड़े हो जाए, तो बड़े बड़े अक्षरों में निकलता है प्राइम मिनिस्टर झाड़ू दे रहे थे। सफाई तो और लोग करते हैं, उन्होंने पकड़ लिया झाड़ू, फोटो खींच गया बस। तो भगवान को हम लोगों के लिए सोचना पड़ा। अरे सोचना भी तो परिश्रम है, कष्ट है। मेंटल वर्क करते हैं, देखो बड़े बड़े एडवोकेट बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। सा तपो तप्यत, सा तपस्तत्वा सर्वम इदम। आश्रिजत, आश्रिजत माने छोड़ा, लो पोल खुल गई। आश्रिजत माने छोड़ा। जैसे बांध में पानी भरा होता है, थोड़ा सा पानी छोड़ा। हाथ में मक्खी लिए है एक बच्चा और कहता है देखो मैं जादू दिखाता हूं। बच्चों ने कहा दिखाओ, देखो मैंने मक्खी बना दिया। बना दिया, हो तो हाथ में लिए हुए था, उसी को छोड़ दिया। तो भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांड को महाप्रलय में अपने महोदर में छुपा रखा था, तो उनको छोड़ दिया। जा, जहां थे पहले वहीं जाना सब लोग। सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्व। नारायणोपनिषद 5-7। जैसा संसार पहले था महाप्रलय के समय, वैसा ही छोड़ दिया, प्रकट कर दिया, नया नहीं बनाया कुछ। पहले ब्रह्मा को प्रकट किया और फिर ब्रह्मा से कहा है सुनो, प्रजा सृज यथा पूर्वम यास्त्य मयि अनुशेरते। 3:9-43 भागवत। जैसा पहले विश्व था उसी प्रकार से प्रकट कर दो। तो ताम नाध्य गच्छत 2:9-5। ब्रह्मा ऐसे बैठा रहा बुद्धू सनी का, मैं कैसे करूं, क्या करूं, ये क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। करोड़ों ब्रह्मा नहीं कर सकते। तब भगवान उसके भीतर बैठे और पावर दी, शक्ति दी। तब ये संसार का छोड़ना हुआ और छोड़ के, हाँ गोलोक में नहीं बैठे हैं, ध्यान दो,
तत्सृष्टवा तदेन प्राविशत, स्वयं भी साथ साथ चला। मटेरियल पृथ्वी जल तेज में भी और जीवों के हृदय में भी सर्वत्र ओतप्रोत। कैसे? तैलम तिलेषु काष्ठेषु बन्नि क्षीरे यथा घृतम गंध पुष्पेषु भूतेषु तथा हम। जैसे तिल में तेल होता है, दिखाई नहीं पड़ता। तिल है, आप लोग देखते हैं, सरसों देखते हैं, इसमें तेल है। मेहंदी का पत्ता देखते हैं, हाँ ये हरा हरा है, हाँ हाथ में लगा लो लाल हो जाए। क्या बकबक करते हो, ये हरा हरा है तो लाल कैसे हो जाएगा? अरे लगा के देख लो ना। लकड़ी में आ गए, लकड़ी जल जाती थी। अच्छा हरणी को मथो, आग निकल आई है यार। अरे थी तभी तो निकली। बांस रगड़ते हैं जंगलों में, आपस में हवा से आग पैदा हो जाती है। ये दूध है, हाँ इसी में घी है। घी है? घी कहाँ दिख रहा है इसमें? अरे मत के देखो, मक्खन निकलेगा। ये फूल है, हाँ इसमें खुशबू बैठी है। किधर है? अरे वो दिखाई नहीं पड़ती, नाक में लगाओ। ऐसे व्याप्त है इसके कण कण में, एक एक धूल के रोम रोम में व्याप्त है। इसीलिए भगवान की परिभाषा की गई, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोश्च जंतो। 3:20 श्वेताश्वतरोपनिषद। ये सर्वोपनिषद में भी मंत्र है 21वां। अर्थात भगवान इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं। क्योंकि इतना बड़ा ना हो भगवान तो महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड उसमें समाएगा कैसे? और इतना छोटा है कि उससे छोटा कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। क्योंकि इतना छोटा ना होगा तो सबसे छोटे में समाएगा कैसे? तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, यानी भगवान से संसार प्रकट हुआ। इसलिए ये भी नहीं कह सकते आप लोग कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, एक को मनुष्य, एक को कुत्ता, एक को वृक्ष, एक को सुंदर, एक को कुरूप, ये अलग अलग ऐसा क्यों बनाया? एक सा बनाते। ऐसा नहीं है। वैषम्य नैर्घिण्य न सापेक्षत्वात् तथा च दर्शयति न कर्मा विभागादिति चेन्न अनादित्वात्। वेदांत सूत्र बना दिया वेद व्यास ने इसके उत्तर में कि अनादिकाल के उसके अपने अपने पाप पुण्य हैं, उसके अनुसार भगवान ने संसार प्रकट किया है, अपनी ओर से नहीं किया। फिर वेद कहता है तस्माद् वाये तस्मादात्मन आकाशात् संभूतः आकाशात् वायु वायोरग्नि अग्ने।
आप अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधया औषधिभ्योन्नम। कुछ नहीं था। आकाश, आकाश माने कुछ नहीं। ये आप लोग यहां बैठे हैं, ये खाली जगह है ना। हाँ, इसमें तो तमाम चीजें आ गई। अब मच्छर भी घूम रहे हैं, हवा भी चल रही है, लेकिन पहले जब आकाश था तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं से आश्चर्य देखो, वायु बन गया। बाप में गुण नहीं और बेटे में स्पर्श का गुण हो गया। आकाशात वायु, और वायु दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वायु और अग्नि, उससे आग उत्पन्न हुआ, उसके रूप भी है। अग्नेरापा, आग टेम्परेचर वाली, उससे पानी पैदा हो गया। अद्भ्या पृथ्वी, उससे पृथ्वी पैदा हो गई। हे पहाड़ों पर पेड़ बन गए, कोई लगाने गया था। ये सब साथ चल रहे हैं भगवान, उन्हीं की करामात है। आत्मन चैवम विचित्राश्च ही, वेदांत कहता है 2:1:28। 28 भगवान में अनंत अलौकिक विचित्र शक्तियां हैं, उनसे ये असंभव बातें संभव होती हैं। फिर वेद कहता है यश्च विश्वम, इस संसार को जो बनाता है और इसकी रक्षा करता है, खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, और फिर इसको खा जाता है। भूंगते, वेद कह रहा है, इसको खा जाता है वही भगवान महाप्रलय में अपने अंदर। दो एक शांडिल्योपनिषद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात आनंदात देव कल विमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। वो ब्रह्म एक था, आनंद, उसी से हम सब लोग पैदा हुए, चेतन भी जड़ भी, दो प्रकार के। ये देखने से हुए, सोचने से हुए। इसका मतलब ये हो गया कि पहले भगवान सबसे पहले साकार ही था। तदाइक्षत, ये देखो छांदोग्योपनिषद 6:2-3, उसने सोचा। अरे आप तो कहते हैं ब्रह्म कुछ नहीं करता। अरे नहीं, वो सगुण साकार श्री कृष्ण की बात हो रही है। तज्जलानित शांत उपासित 3:14-1 छांदोग्योपनिषद। तज्ज तल्ल तदन, संसार उससे पैदा हुआ, उससे उसकी रक्षा होती है, उसी में लय होता है। सईक्षत ऐतरेयोपनिषद 1:1:1 1:1:3 1:3:1, 3 बार एक ही
उपनिषद में ये मंत्र है। सहीक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। स ऐक्षत 1-2-5 बृहदारण्यकोपनिषद। ये सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो भगवान अकेला था। आप कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन। नहीं नहीं, वो वेद ये भी कहता है कि वो अंदर था दूसरा जो है महाप्रलय में, जिसे भगवान कह रहे हैं मैं अकेला था, तो द्वितीय मैच्छत, तो अपने अंदर वाले दूसरे को प्रकट किया ना। यतो वा इमानि भूतानि जायन्त, हाँ प्रकट किया। वो दूसरा कौन है? हम लोग। और एक ये, अब 3 हो गए। एक वो, एक मैं, एक ये है। ज्ञा ज्ञौ द्वा वजा भीषणी सा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम्। 3 हो गए। वो मैं ये है, वो अज, मैं भी अज, ये भी अजा। वो भगवान अज, मैं जीव अज, ये माया अजा। यानी अजा माने जिसका कभी प्रारंभ न हो, जन्म न हो, आदि न हो, सदा से हो, सदा रहे। हाँ, तो 3 हुए ना। हाँ, अब आपका प्रश्न जो बना मैं कौन, मेरा कौन, इसमें एक तो मैं हूं। अब बचे 2, एक वो, एक ये है। इन दोनों में कोई मेरा है, बस इतना सा पता लगाना है। 1000 आदमी में नहीं, कुल जमा टोटल 3 आदमी हैं। एक बेटा है, एक बाप है, और एक नौकर है, समझो। अब बेटा कहता है मेरा बाप कौन है इन दोनों में? तो अनादिकाल से उसमें ये अज्ञान है। अज्ञान माया के कारण, अजा माया के कारण उसके अधीन है। ये हुआ एक दिन नहीं, नहीं, सदा से है। पहले ज्ञान था, फिर अज्ञान आ गया, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ज्ञान पर अज्ञान का अधिकार नहीं हो सकता। आनंद पर दुख का अधिकार नहीं हो सकता। प्रकाश पर अंधकार का अधिकार नहीं हो सकता। कैसे? क्यों? भगवान पर माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो अनादिकाल से हम माया के कारण अज्ञान युक्त हैं। इसलिए हमने ये गलती की है, एक दिन नहीं की, सदा से ये गलती की है कि अपने आप को शरीर मान लिया। बड़े विभोर हो रहे हैं शीशे में देख के, खास तौर से 16 से 25 साल की उम्र के बीच में। प्राप्त तो 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। 16 से 25 के बीच में
गधी भी अपने को अप्सरा समझती है। और लड़के जितने देखो कॉलेज के यहाँ आकर के चलते हैं। और यही समझता है हर लड़का लड़की मेरे बराबर कोई नहीं है। ये मूर्खता का सबसे बड़ा ये प्रमाण है। इसीलिए उद्धव ने भगवान से प्रश्न किया कि संसार में मूर्ख कौन है। उन्होंने कहा जो अपने को देह मान ले, बस इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग क्या है अकेले में सोचना। लेकिन हम जब से पैदा हुए समझदार बनने की चेष्टा तो की, लेकिन लोगों में कहलवाने का प्रयत्न किया मैं अच्छा हूं, अच्छा बनने का अधिक प्रयत्न नहीं किया। अच्छा कहलवाने का प्रयत्न किया। लोग हमको अच्छा कहें, क्या किया जाए? पुस्तकों को पढ़ के, अखबारों से, टीवी से, लोगों से चुरा चुरा के ज्ञान, यही नॉलेज इकट्ठा 420 वाली, और कभी अच्छे न बने। अच्छा कहलवाने के चक्कर में, और यह नहीं समझ में आया कि हमको कोई अच्छा नहीं मानता। अरे अपना बाप, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपना पति भी नहीं अच्छा मानता। ऐसा बेटा नालायक पैदा हुआ, ऐसा बाप मिला, ऐसी माँ मिली। भगवान को छोड़ दे, यही बड़ी कृपा है। हाँ, कभी कभी उस पर भी हमला हो जाता है। एक ऐसा भगवान है, हमारे एक बेटा था मर गया, पड़ोसी के साथ थे 8वां हो गया। भगवान को भी हम लोग नहीं छोड़ते, संतों को क्या छोड़ेंगे? तो हमने जो ये गलती की, अपने को देह माना, और उसी के कारण अनंत जन्म दुख भोगते भोगते बीत गए। इसलिए ये दोनों प्रश्न हल करना है, मैं कौन, मेरा कौन। तो अब आपको इतना पता हो गया कि भगवान मेरे हैं। क्यों? इसलिए कि उनसे हम पैदा हुए हैं। ये तो वायुमान भूतानि जायन्ते। फिर इसके बाद मैंने मैं की परिभाषा बड़े डिटेल रूप में बताया है आपको, वेदों के द्वारा, वेदांत के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गीता के द्वारा, कि ये मैं नाम का तत्व अणु है और हृदय में रहता है और सारे शरीर में चेतना पैदा किए रहता है। ये ज्ञाता है। एक संप्रदाय ऐसी है हमारे देश में जो कहती है कि आत्मा ज्ञाता नहीं है, ब्रह्म ज्ञाता नहीं है, फिर ज्ञान है। ज्ञान है, हाँ। अरे ज्ञान वाला तो होगा कोई नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, और ज्ञान स्वरूप है वही आत्मा है, ज्ञान स्वरूप। और वो जो ब्रह्म है वही ईश्वर बन गया, रामकृष्ण वगैरह। और विद्या के आश्रित होकर के ब्रह्म का एक भाग सगुण साकार बन गया, उसने सृष्टि की है। ब्रह्म कुछ नहीं करता।
न कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ भी नहीं है। और वेद क्या कहता है? ऐसे ही दृष्टा, स्प्रष्टा, श्रोता, घ्राता, मंता, बोधा, कर्ता, विज्ञानात्मा पुरुषा स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। प्रश्नोपनिषद वेद कह रहा है 4:9। ये आत्मा सब कुछ करता है, देखता है, सुनता है, सूंघता है, रस लेता है, स्पर्श करता है, सोचता है, जानता है, सब कर्म करता है, कर्म का फल भोगता है और सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। कर्ता शास्त्रार्थवत्ता 2:3-33 वेदांत ज्ञोत एव 2:3-19 वेदांत। एक बात बताओ, कोई आदमी किसी से कहे ए काटता है, काटता है, क्या काटता है? कोई चीज है उसको काटता है ना? चीज कोई नहीं है। अच्छा, कौन काटता है? काटने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा, और काटना काम हो रहा है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है जी? ये पागलपन की बात कर रहे हो। काटने वाला भी नहीं, पेड़ भी नहीं, और काटता है। काटना कार्य हो रहा है, कार्य कैसे होगा? उसका कर्ता होगा कोई, उपकरण होगा कोई। जानता है, आत्मा की परिभाषा सुनो, जानता है, बस ज्ञान स्वरूप है। ये जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था। तो उन्हीं के अनुयायी फॉलोअर वाचस्पति ने कहा अरे नहीं नहीं भाई, आत्मा करता है, वरना वेद के सिद्धांत सब लेक्चर बेकार हो जाएंगे। अरे उपदेश तो आत्मा को होता है, ज्ञान को क्या उपदेश होगा? आत्मा अज्ञानी है, उसको ज्ञान देने को तो वेद का उपदेश है। और फिर एक बात बताओ, जब ब्रह्म कुछ नहीं करता तो उससे ईश्वर बना, रामकृष्ण तो संसार कैसे बनाने लगा? अगर ब्रह्म में गुण नहीं है कर्म करने का, तो उससे उत्पन्न ईश्वर कैसे कर्म करेगा? फिर एक उन्हीं के अनुयायी बोले कि आत्मा करता नहीं है, अहंकार करता है, मन मन करता है। हाँ, कर्म का करने वाला मन है। ये मन कहां से आ गया? अरे एक ब्रह्म था ना, ये मन कैसे प्रकट हो गया? दो हो गए फिर तो, तुम तो अद्वैतवादी हो। अच्छा बताओ, मन जड़ है कि चेतन? जड़ है, और आत्मा चेतन है। हाँ, तो आत्मा अकर्ता है। हाँ, वो ज्ञान स्वरूप है, करता नहीं है। तो जब आत्मा अकर्ता है तो उसकी प्रतिबिंब पड़ा, छाया पड़ी अहंकार पर, मन पर, तो मन करता हो गया। अरे जब बिंब में कोई चीज नहीं है तो प्रतिबिंब में कैसे आएगी? आपका मुंह काला है, शीशे में आप गोरे कैसे दिखाई पड़ेंगे? आपके दो आंख है तो शीशे में भी दो आंख दिखाई पड़ेगी।
बिंब ही तो प्रतिबिंब बनता है। तो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा मन पर तो मन करता हो गया, आत्मा करता नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 2, एक बात बताओ, मन तो जड़ है और आत्मा चेतन है, तो चेतन और जड़ का कैसे प्रतिबिंब बैठेगा? प्रतिबिंब तो साकार का साकार में होता है। सूरज का प्रतिबिंब पड़ता है पानी में, कोई आकाश का प्रतिबिंब होता है क्या? पानी भी ना हो, सूरज भी ना हो, तो प्रतिबिंब पड़ेगा? अरे दोनों साकार होते हैं तब बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे भोली भाली बातें होती रहती हैं आचार्यों का, वो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं मैं तो ये बता रहा हूं कि ब्रह्म सर्व समर्थ है, उसके पास पराशक्ति है, उससे वो जब चाहे साकार हो जाता है, जब चाहे निराकार। ये बात शंकराचार्य ने भी मान ली। यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभात यदुनाथ, यदुनाथ श्री कृष्ण देह वाले साकार हैं, लेकिन वो सर्वव्यापक ब्रह्म है। और उन्होंने चारों धाम में जो मूर्ति बनवाई है, बद्री नारायण वगैरह आप लोग जाते हैं, उन्हीं के रखे हुए भगवान है सब। हाँ? और उन्होंने द्वादशाह वदुभय विधम बादरायणोता 4-4-12 वेदांत सूत्र की व्याख्या में लिखा है, सयदा सशरीरताम संकल्पयति सशरीरो भवति और यदा त्वशरीरताम तदा त्वशरीरा सत्य संकल्पत्वात् संकल्प वैचित्र्याच्च। वो सत्य संकल्प है ब्रह्म। अच्छा, अभी तक तो कह रहे थे कुछ नहीं करता। हाँ, वो जब सोचता है मैं साकार बन जाऊं, अरे भगवान को तो छोड़ो, ये तुच्छ जीव अनंत शरीर धारण करके घूम रहा है 84 लाख में, ये मैं, इसकी शक्ति कुछ नहीं, फिर भी 84 लाख का साकार बन रहा है। और वो सर्वशक्तिमान साकार नहीं बन सकता बेचारा। ये नथिंग आकाश, उससे संसार बना, संसार साकार, आकाश निराकार, कैसे बन गया? हाँ, बन तो गया, दिख तो रहा है। देखो ये संसार जो बना भगवान से, तो भगवान है मिट्टी, श्री कृष्ण कैसे हैं? मिट्टी, मिट्टी होती है ना ये पृथ्वी, और ये संसार क्या है? घड़ा, घड़ा, सुराही, मिट्टी का घड़ा। और भगवान क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी तो नित्य है, लेकिन घड़ा नश्वर है, आज बना है एक दिन फूटेगा। और मिट्टी बनी बनी नहीं, सदा से है, सदा रहेगी। तो भगवान से संसार ये बना और फिर संसार भगवान में लीन हो जाएगा, भगवान सदा रहेगा। कारण, ध्यान दो, कारण कार्य में रहता है, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन बिना घड़े के मिट्टी रहती है। यानी सृष्टि नहीं है प्रलय में, तो भी भगवान है। तो साकार ब्रह्म निराकार ब्रह्म दो नहीं है, ब्रह्म एक ही है।
लेकिन निराकार ब्रह्म को समझो मिट्टी, साकार ब्रह्म को समझो हीरा। हीरा, हीरा और मिट्टी तो दो चीज है। नहीं नहीं, दो नहीं है, मिट्टी ही हीरा बन जाती है। मिट्टी का ही एक रूप है हीरा, लेकिन हीरा कितना महंगा होता है, और जो कोई पहन ले उसको लोग देखते हैं औरत तो काली कुरूप है, लेकिन क्या जेवर है, हीरे के चमक रहे। भाई वो मिट्टी, ऐसे ही श्री कृष्ण ही का रूप है ब्रह्म निराकार, वो कहीं बाहर से नहीं आया। लेकिन ब्रह्म में शक्तियां प्रकट नहीं होती, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है, इसलिए दो नहीं मानना आप लोग। तो इस प्रकार हम दो हैं, एक हम, एक श्री कृष्ण, लेकिन माया के कारण हमने मेरा मान लिया है माया को। इस भ्रम को मिटाने के लिए हमको प्रयत्न करना होगा। उस प्रयत्न के विषय में कोई इंद्रिय मन बुद्धि की तरकीब काम नहीं देगी, उसकी मेहनत साधना काम नहीं देगी, भगवत कृपा से होगा। और भगवत कृपा के लिए शरणागति करनी होगी। शरणागति माने मांगना, मांगना माने भक्ति। वो कैसे, फिर बताएंगे।